ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। जो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट हेलो एरिन्स। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं बच्चों सब हेलो एल्केन से रिलेटेड था। ओके, और अब हम लोग का न्यू यूनिट है बच्चों हेलो एरिन्स, जो कि आज और कल में बच्चों खत्म कर देंगे इसको। ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं है ये। तो हेलो एरिन्स की बात करेंगे तो जैसे ही हेलो एरिन्स का नाम आएगा बच्चों तुरंत आपके माइंड में ये आइडिया आ रहा होगा कि हाँ यार बेंजीन रिंग रहेगा और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा कोई भी हैलोजन, है कि नहीं। तो अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में बच्चों पढ़ें तो पहला तो आपका आ जाएगा बच्चों न्यूक्लियर, बोलते जाओ, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, हाँ हेलो एरिन्स। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन्स। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो ना डायरेक्टली क्या अटैच होगा, ये रिंग है ना हमारा, रिंग डायरेक्टली बच्चों, रिंग में से बच्चों ये डायरेक्टली हैलोजन आपका अटैच रहेगा। ठीक है ना, मतलब हमारे पास ये रिंग है, रिंग में बच्चों डायरेक्टली क्या अटैच है आपका हैलोजन, एक ही हो जाएगा। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन हो गया तो यहाँ ब्रोमीन आप लगा सकते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे बेंजीन ले लिया बच्चों और यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर लो तो यहाँ पे भी ब्रोमीन कर सकते हो बच्चों ऐसे। ठीक है, और भी एक दो एग्जांपल्स ले सकते हो आप लोग। ठीक है, ये डायरेक्टली बच्चों किससे अटैच है, रिंग से। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आप लोग कोई अदर एलिमेंट्स भी रख सकते हो, कंपाउंड्स। ठीक है, CH3 या ग्रुप रख सकते हो। चलो ये हो गया बच्चों, इसका नेमिंग भी बता दे रहा हूँ, नेमिंग भी आसान है। ये बताओ इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों। बाकी तो मैंने सिखाया ही है इसका नेमिंग तो मान लो दोनों को मिक्स करके बताया था ना। देखो इसका नेम रख लो बच्चों क्लोरोबेंजीन, IPC नेम है क्लोरो बेंजीन। और 1 2 तो क्या बोलोगे देखो बच्चों, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो बाकी दोनों का खुद से करो। ठीक है, चलो फिर उसके बाद से क्या था बच्चों, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन्स। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन्स। चलो इसके बारे में समझते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझना। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास रिंग है, ठीक है, और रिंग के ऊपर बच्चों CH3 अटैच है, इसका नेम क्या होगा बच्चों, इसका नेम क्या हो जाएगा, टॉल्विन हो जाएगा। चलो और फिर यहाँ पे रिंग लिया हमने, ठीक है, और रिंग के ऊपर हमने मान लो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या रख दिया बच्चों, Cl। देखोगे तो क्या हो रहा है, बेंजीन है, मीन CH2 है, CH2 बॉल में क्या हो गया बच्चों, Cl। ये तो साइड से नहीं अटैच हो रहा है, साइड से अटैच हो रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं लोग, साइड चेन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। फिर ऐसे ही बच्चों और भी एग्जाम्पल्स ले लो, जैसे मान लो हमने रिंग लिया, ठीक है, और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या लेना बच्चों, Cl। ठीक है, चलो और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग, बातों को समझना बच्चों, इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, साइड चेन का मतलब हो गया बच्चों कि साइड से अटैच है आपका, यहाँ पे BR भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इन सबका नेमिंग में बता दे रहा हूँ बच्चों कि नेमिंग कैसे होगा। मान लो इसका तो टॉल्विन हो गया, ठीक है, या मेथाइल बेंजीन, क्या बोल सकते हो इसको, मेथाइल बेंजीन। इसका देखो तो 1 यहाँ से सपोज करोगे बच्चों, यहाँ क्या मान लिया हमने 1, तो देखो 1 क्लोरो और 1 क्या जगह, फेनिल। ध्यान देना बच्चों, 1 क्लोरो 1 फेनिल। ध्यान देना, फर्स्ट नंबर पे क्या है क्लोरीन, तो 1 क्लोरो हो जाएगा, और ये रिंग हो गया तो क्या हो जाएगा 1 फेनिल, और एक कार्बन के लिए क्या कर देंगे, मेथेन। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, देखो 1 क्लोरो 1 फेनिल और एक कार्बन के लिए क्या बोल दिया बच्चों, मेथेन बोल दिया। नेमिंग इस तरह से करना होगा बच्चों। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ से काउंटिंग करो, और इसमें देख लो 1 2। ठीक है, अब इन दोनों में बच्चों मेन ग्रुप किसको मानेंगे, क्लोरीन को मानेंगे कि फेनिल को मानेंगे, बताओ। इन दोनों में आपका मेन ग्रुप कौन होगा, बताओ। क्लोरीन होगा। मान लो अगर अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है,
अगर मान लो हम रिंग को क्या रीजन है बच्चों जिससे इसको मेजर मान सकते हैं, कोई रीजन है क्या ऐसा? बताओ, कोई आइडिया नहीं है बच्चों। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने इसको बताया बच्चों, वैसे ही इन दोनों का भी करो। ऊपर भी ये दोनों मैंने स्किप कर दिया बच्चों, इन दोनों का भी करो, ठीक है। चलो, अगर यहाँ तक हो गया बच्चों तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ध्यान से समझना बच्चों, खुद से करना, अगर नहीं होगा बच्चों तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, याद करिए बच्चों, उसमें इतना आसानी तक नहीं पहुंचे थे हम लोग प्रिपरेशन में, है कि नहीं? उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे, उसके वजह से हम लोग प्रिपरेशन तक आए थे। ओके, नॉमेनक्लेचर वगैरह, चाहे आइसोमरिज्म हो गया, ठीक है, CX बॉन्ड नेचर हो गया। लेकिन यहाँ बच्चों डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा क्लासीफाई करने के बाद क्या आ गया? प्रिपरेशन पे। चलो, तो इसमें बच्चों आपका पहला हेडिंग है इसमें पहला आपका हेडिंग हो जाएगा बच्चों हेलोजिनेशन। क्या आ जाएगा बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बच्चों हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, या इसको जानते हो बच्चों, एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो बच्चों ध्यान देना, तो जैसे मान लो हम लोग अगर क्लोरीनेशन कर दें, क्या कर दें बच्चों? तो क्लोरीनेशन का मतलब क्या समझ रहे हो? लिख दे रहा हूँ। चलो, हेलोजिनेशन में हमने क्या कर दिया बच्चों? क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन से रिएक्शन बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेंजीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग रख लो बच्चों, एंड प्लस यहाँ पे Cl2 से रिएक्शन कराया बच्चों, खूब अच्छे से ध्यान देना। और एरो का सिंबल लगा लीजिए, और एरो पर रखना बच्चों एनहाइड्रस AlCl3, या और कर सकते हो बच्चों आप लोग FeCl3 भी, ठीक है। और ऑब्लिक क्या लेना बच्चों? हीट, ठीक है। ये एज ए कैटलिस्ट बच्चों यूज कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो देखो तरह यहाँ पे जो क्लोरीन दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? भाई रिंग पे सारे कार्बन पे एक हाइड्रोजन होंगे, C6H6। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके बच्चों एक क्लोरीन जा करके वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों। तो यहाँ पे क्या गया? क्लोरीन आ गया, एंड प्लस क्या निकाल देगा बच्चों? HCl। ये बताओ, दिस इज द क्लोरो बेंजीन। और हमको ये नहीं चाहिए था कि रिंग से अटैच रहे क्या? एक्स मतलब वो क्या हो जाएगा? हेलोजन यानी क्लोरीन, ठीक है। एक दो तरीका ये हो गया बच्चों। बताओ, यहाँ पे जो क्लोरीन दिख रहा है बच्चों ना, Cl प्लस एंड Cl माइनस, ऐसे दो पार्ट्स में जो ब्रेक होता है। तो ये बताओ, आपको पता होगा ना कि रिंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों। तो H प्लस Cl क्या निकाल दिया? HCl, और Cl प्लस और किससे अटैच हो गया बच्चों? रिंग से। तो क्या दे दिया? बेंजीन पे क्लोरीन आ गया बच्चों। तो दिस इज द क्लोरो बेंजीन। एक और इसी का एग्जांपल ले सकते हो जो ब्रोमिनेशन के केस में। तो देखो, ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो किससे रिएक्शन करा देंगे? Br2 से, सिंपल। और यहाँ पे लेना बच्चों एनहाइड्रस AlCl3 ही ले लेना, और या और करके ले सकते हो FeBr3, ठीक है। और ऑब्लिक क्या लेना बच्चों? हीट, ठीक है, FeBr3। बाकी इसमें हमने बच्चों कोई चेंज नहीं किया। तो बताओ, इसमें भी वही सेम काम करेंगे बच्चों। यहाँ पे रिंग रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या टच होगा? Br, एंड साइड में क्या निकल जाएगा बच्चों? HBr, ठीक है बच्चों। एंड दिस इज द ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि सर इसका मैकेनिज्म वगैरह कुछ बताएंगे, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, इसका मैकेनिज्म बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। आसान भी है और मज़ा भी आएगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा बच्चों, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों कैसे जनरेट करेंगे हम लोग, खूब ध्यान से समझना। ठीक, चलो देखो तो ये बताओ, यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास, Cl2 ले रहा हूँ बच्चों। तो क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड क्या कर लेना बच्चों? क्लोरीन कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन,
एंड प्लस। खूब ध्यान से मेरी बात को समझना बच्चों। यहाँ पे हमने लिया बच्चों AlCl3। क्या लिया बच्चों? बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एल्युमिनियम के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। एल्युमिनियम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब कैसे एल्युमिनियम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है बच्चों, इसको साइड में समझ लो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। ये तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और एरो का सिंबल लगा लो बच्चों। देखो ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 एंड 3p1 है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे p आपको सबसे दिख रहा होगा। ये तो इसमें एक में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है ना। और s में बच्चों कितना है? 2। तो एक काम करो बच्चों, एक्साइट कर दो, क्योंकि उस तरह से बॉन्ड नहीं बना पाएगा बच्चों। तो जब एक्साइट करेगा बच्चों तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक। और इसमें भी कितना बचेगा बच्चों? एक। और यहाँ पे भी आ जाएगा एक। क्या समझे? 3s1 एंड 3p2 हो जाएगा। नहीं समझे? अरे भाई देखो ना, जैसे VBT के अकॉर्डिंग ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पाएगा ना, क्योंकि 3s2 तो पेयर्ड है, 3p1 यानी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने क्या किया? एक्साइट किया बच्चों। क्या किया? एक्साइट। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया? p में। तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से कितना बॉन्ड बना पाएगा ये? 3। ये तो 3 बॉन्ड, यानी वही ना एल्युमिनियम क्लोरीन से बनाया है। देखो ना 3 बॉन्ड किससे बनाया है? क्लोरीन से। देखिए क्लोरीन से बना लिया। ये तो इसके बावजूद भी एक p ऑर्बिटल आपका खाली जा रहा है कि नहीं? बताओ। उसी वैकेंट p ऑर्बिटल को हमने यहाँ पे बनाया। आया समझ में? पूरा बेसिक डिस्कस कर दिया यार, ठीक है। तो चलो अब मेरी बात समझो बच्चों। यहाँ पे क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है बच्चों, इन दोनों में, ठीक है, एक क्लोरीन बच्चों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है। तो मान लो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। खूब ध्यान से समझना बच्चों। और जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल किया बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रॉन जानते हो किसको देता है बच्चों? एल्युमिनियम को देता है। किसको देता है? वेल एल्युमिनियम के पास क्या था? वैकेंट पी ऑर्बिटल था बच्चों। समझ पा रहे हो ना? ये फिगर बन रहा होगा आपके माइंड में कि हाँ वहीं पे इलेक्ट्रॉन भेजा है। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? Cl प्लस एंड प्लस ले लेना बच्चों, और यहाँ क्या मिल जाएगा? AlCl4। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? एल्युमिनियम को दिया। तो एल्युमिनियम के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि तो ऑलरेडी बैलेंस था ना AlCl3 से। तो इसने क्या किया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया ना एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम ने क्या किया? क्लोरीन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया बच्चों। तो क्या मिल गया? AlCl4। तो बताओ बच्चों, ये जो Cl प्लस दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं हम लोग? फाइल। कुछ समझ में आया बच्चों? अरे भाई ये नहीं पढ़ना था हमको, क्या जनरेट करना था? इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं बच्चों? आसान है, ठीक है ना। चीज़ों को समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। अब एक और आपके मन में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक आइडिया है, क्या कि सर दोनों क्लोरीन तो सेम है, तो क्यों एक क्लोरीन खींच रहा है और एक क्लोरीन दे रहा है? ठीक है ना, जबकि तो हेट्रोलिटिक होना चाहिए, सॉरी होमोलिटिक होना चाहिए। लेकिन जानते हो क्या बात है बच्चों? सब डिपेंड कर रहा है बच्चों आगे वाले रिएजेंट पे। मान लो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक साइड बच्चों शिफ्ट होकर के इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है। मेन मुद्दा ये है बच्चों, ठीक है। अदरवाइज बच्चों कंडीशन लगाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। सब रिएजेंट पे डिपेंड करता है। चलो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया बच्चों। इसके आगे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। चलो इसको समझते हैं। तो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन यानी कि कार्बोकेटायन बच्चों कैसे जनरेट होगा। चलो यहाँ बच्चों अब लेकर आएंगे रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग कर लीजिए बच्चों, और यहाँ पे निकाल लीजिए हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम। एंड प्लस यहाँ पे क्या लेकर आना बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। क्या लेकर आए हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। ये बताओ बच्चों, यहाँ से हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद बच्चों एरो का शिफ्टिंग मैंने इधर किया, तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। इस पर क्या आ गया बच्चों? पॉजिटिव। ये जो Cl प्लस दिख रहा है बच्चों किसको अप्रोच करेगा? तो देखो तो क्या मिल रहा है बच्चों? यहाँ पे रिंग ले लीजिए, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। इसके ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ बच्चों आपका क्या लगा है? हाइड्रोजन। और यहाँ क्या हो गया? क्लोरीन। और यहाँ पे अल्टरनेट क्या मिला बच्चों? डबल बॉन्डिंग, ठीक है। ये तो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ कि नहीं? देखो ये क्या मिल गया भाई? रिंग के ऊपर क्या है? कार्बोकेटायन। लेकिन यहाँ तो बच्चों इसका रेजोनेंस भी बनता है, इसका रेजोनेंस भी बनता है। देखो कैसे बनता है बच्चों रेजोनेंस, ये भी समझ लेते हैं। एक बात बताओ बच्चों, इससे एक तो आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि भाई देखो इस कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव है बच्चों। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके इजीली बच्चों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। देखो क्या मिल रहा है बच्चों? नेक्स्ट
ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन रहने देना, यहाँ पे क्लोरीन, तो पॉजिटिव न्यूट्रल मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है बच्चों, डबल बॉन्ड है सॉरी। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ध्यान से समझना बच्चों, तो ठीक है। तो यहाँ पे रिंग मिला, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग दिखा देना, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या मिला, क्लोरीन। ये बताओ इन दोनों के बीच में भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव। सुन पा रहे हो ना। तो एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज से कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज वहीं पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है बच्चों के। और ये वाला जो टर्म्स हमने बताया बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला पार्ट है, हो जाएगा ना। इसके मतलब आगे तक लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको स्टेबल होना है तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना इधर दे देगा, है कि नहीं। तो क्लोरीन दे करके बाहर निकल गया, अब फिर वही सेम क्या बना देगा, रिंग बना देगा। बच्चों कह तो रहा हूँ, ये जो समझ अगर डेवलप हो गया बच्चों ना, तो ठीक ठाक हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक। देखो हमने क्या बताया बच्चों, यहाँ पर हमने रिंग लिया, यहाँ से हमने क्या निकाला, एक हाइड्रोजन निकाल दिया बच्चों। ये तो क्लोरीन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्लोरीन बच्चों कहाँ अटैक करेगा, जैसे हमने एरो का शिफ्टिंग इधर किया, आप ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो Cl+, इधर ध्यान दो अच्छा, Cl+ इससे अटैच होगा तो क्लोरीन अटैच हो गया, तो इस कार्बन पर क्या बचा, पॉजिटिव ना, तो क्या बना दिया, कार्बोकेटायन। फिर मैंने बताया कि इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है बच्चों। ये क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। यह रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी शो कर रहा है। देखो कैसे, ठीक बताओ। हमने बोला कि इस पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, बाबू ध्यान दो इधर। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना लिया बच्चों, बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर क्या करेगा बच्चों, फिर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो इस पर प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा बच्चों, डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये चाहेगा तो दोबारा बच्चों क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वही रिंग बना देगा, ठीक है ना। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था, लेकिन हमको लेकर के इसी को चलना है बच्चों, ठीक है ना। एंड लास्ट स्टेप बच्चों ध्यान देना, प्रोडक्ट बन गया, रिलीज ऑफ H+ आयंस, रिलीज ऑफ H+ आयंस। देखो H+ आयंस बच्चों कैसे रिलीज होगा, यहाँ पे रिंग लीजिए आप लोग, ये तो रिंग के ऊपर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है बच्चों, और यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट बॉन्डिंग है। यहाँ पे लेना बच्चों हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लेना बच्चों, क्लोरीन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, ठीक है। और हमने क्या बोला बच्चों, रिलीज ऑफ H+ आयंस, ठीक है। अब ध्यान दो तो बच्चों, ये तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, Al_Cl4-, सॉरी ये आपका इलेक्ट्रॉन किस पे आएगा बच्चों, एल्युमिनियम पे, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, ये बताओ हमने नेगेटिव चार्ज मतलब एल्युमिनियम पे आएगा, तो Al_Cl4 आया ना बच्चों, हमारे पास ये टर्म्स था। Al_Cl4 क्या करेगा बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों, इसने अपना इलेक्ट्रॉन जानते हो किसको डोनेट किया बच्चों, हाइड्रोजन को। किसको डोनेट किया, तो जब हाइड्रोजन को डोनेट करेगा बच्चों, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, रिंग को। और देखो रिंग को देने के बाद बच्चों ये बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। देखो तो यहाँ पे बच्चों आ गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। और ये बताओ इससे क्या अटैच हो गया, सिर्फ क्लोरीन। और एक बात बताओ बच्चों, एक जो हाइड्रोजन है इसमें से एक क्लोरीन को निकालेगा और क्या निकाल के दे दिया, HCl, क्या निकाल देगा। एंड साइड में बच्चों क्या मिल जाएगा आपका, AlCl3। समझ पा रहे हो कि नहीं। एंड दिस इज द क्लोरोबेंजीन। ये था AlCl3 हमारा क्या था, एज ए कैटलिस्ट था ना, तो कैटलिस्ट लास्ट में बाहर निकल गया कि नहीं। और साथ में हमारे पास क्या निकला, HCl भी, और क्लोरोबेंजीन भी बना दिया कि नहीं बना दिया। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, आसान है ना, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। हो जाएगा बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों।